3। चलिए आइए बच्चों, अब समझते हैं प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसका मतलब ये कह रहा है हवा पहले जितनी भी है उसमें से एक बार में वो 1/4 हिस्सा हवा क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है। ठीक है, निकाल देता है। तो इस प्रकार से इसको बताना है कि कोई सीरीज है कि नहीं है। तो हम मानेंगे कि माना कि पहले जो हवा थी, पहले जो हवा था बेलन में उपस्थित हवा जो है, बेलन में उपस्थित हवा जो है वो कितना है, x है। तो a1 का वैल्यू जो दिया है, प्रथम a1 का पहला पद वो दिया है x। अगर a2 हम निकालेंगे तो इसका मतलब x में से माइनस हो जाएगा 1/4 हिस्सा, किसका, x का। x का 1/4 हिस्सा का मतलब x/4 हिस्सा माइनस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर बचेगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस x/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 3x/4। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x/4। इसी प्रकार से जब हम a3 निकालेंगे, मतलब तीसरा टर्म जब निकालेंगे, तो वो क्या कह रहा है कि फिर इसमें से 1/4 माइनस होगा। इसका मतलब 3x/4 में से माइनस होगा 3x/4 का 1/4 हिस्सा। ठीक है, अब इसमें से अगर 3x/4 कॉमन आप ले लेते हो, 3x/4 कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1/4। यहाँ से आप देखेंगे तो 3x/4 और मल्टीप्लाई, ये 4 1 जा 4 और -1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3/4। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 और मल्टीप्लाई 3/4, 3 3 जा 9/16, 9x/16। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a1, अगर डिफरेंस आप देखेंगे कि a1, a2 और a3 तीनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो सेम नहीं है। ये तीनों में अगर आप डिफरेंस करके देखेंगे तो यहाँ पे सेम नहीं है। आप यहाँ समझिए कि a1 a2 माइनस a1 जो है वो बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। तो अगर जो तीनों सार पद में अगर डिफरेंस समान नहीं है, इसका मतलब वो समांतर सीरीज नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है।